देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेक्शन ए है, सेट बार-बार बोलता हूँ सेट 4.1 है, इसको ज़रूर मिला लेना, इससे क्वेश्चन कन्फर्म हो जाता है। 2024 का है, सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है? इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। उसकी इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है B इक्वल टू बी नॉट कॉस 2 पाई, ये दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर ये है कि जो कैपिटल T है ये टाइम पीरियड है, ठीक है? अब आपसे कह रहा है कि जो इंड्यूज ईएमएफ है, कौन सा? इंड्यूज ईएमएफ, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर नेगेटिव भी आएगा तो केवल हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव से मतलब नहीं रखना है, ठीक? ये जो है मैक्सिमम कब होगा ये हमें बताना है। तो ये कंडीशन दी गई है और इसके हिसाब से n बताया जा रहा है कि जो n वेरी करेगा 1 2 3 4 कितना भी ले सकते हैं, लेकिन n बराबर 1 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो कॉइल है उस पे जो इंड्यूज ईएमएफ होता है किसी भी कॉइल पे, इंड्यूज ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? इंड्यूज ईएमएफ, जिसको हम लोग स्मॉल ई से लिखते हैं, ये बराबर होता है माइनस के साथ, इक्वल में माइनस के साथ क्या आता है हमारे पास फ्लक्स में जो टाइम के साथ चेंज आता है वही हमारा इंड्यूज ईएमएफ होता है। अभी मैं माइनस के साथ आपको दिखा रहा हूँ, बाद में निगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड लेना है हमको, ठीक है? तो ये क्या आएगा माइनस डी फाई बाई डी टी आता है। अब इसके बाद फाई की बात की जाए तो फाई हमारे पास होता है फ्लक्स इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड और इसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी आता है। जब इसके बीच ये दोनों परपेंडिकुलर सेम एक्सेस पे होते हैं तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 0 डिग्री हो जाता है, तो ये आ जाता है बी ए। तो कुल मिला के हमें क्या रखना है, जो फाई की वैल्यू रखना है वो बी ए रखना है। ए हमारा एरिया है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? और ये मैग्नेटिक फील्ड इसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, बस उठा के रखो इस पे। इस वाली इक्वेशन पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ से E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस तो लगा देंगे आगे d बाई डी टी और फाई की जगह रख देंगे बी ए। एरिया हमारा कॉइल जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न भी दिए गए हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एन भी आगे लगाना हो तो लगा लेंगे, ठीक है? अगर नंबर ऑफ कॉइल में टर्न दिए जाते हैं तो एन भी आ जाता है साथ में, ठीक है? फ्लक्स में एन आ जाता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न है। तो यहाँ से क्या है, हम बी ए और एन कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, जो एक बार आ गया वही रहेगा, ठीक है? क्या चेंज आएगा? चेंज आएगा केवल डी बाई डी टी, बी की वैल्यू उठा के ये रख दो। यहाँ पे क्या है, बी नॉट और कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी और ये टी, ये हमारा इसके साथ चेंज हो रहा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। यहाँ से ई इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, माइनस लगा देना क्योंकि माइनस आगे था, बाकी माइनस से कोई मतलब नहीं, बार बार बोल रहा हूँ कि इसने बोल दिया मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो यहाँ से करोगे जब तो क्या आएगा एन ए। अब यहाँ से ये बी भी कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जब भी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो माइनस का साइन थीटा आता है, तो पहले क्या आ जाएगा माइनस का साइन, ये पूरा आ जाएगा थीटा के अंदर जो है 2 पाई बाई कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा, इसके बाद इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, ये जो अंदर बचा हुआ ये, इसका करोगे तो ये टी तो 1 हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है, तो इसका 1 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2 पाई बाई टी। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हमारे पास जब इसको एडजस्ट करेंगे तो ई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी उस हमने बार बार बोल रहा हूँ कि माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसने मैग्नीट्यूड बोल दिया है। ये हमारा आ गया, ये टर्म भी आगे आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई लिख दो और कैपिटल टी नीचे लिख दो, ये एक तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस प्लस हो चुका है, साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसने बोला है कि हमें क्या चाहिए, ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए, वो भी मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना? साइन की कुछ वैल्यू, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, मैक्सिमम होती है 1, तो हमें जो लेनी है, जो माइनस भी आएगा तो उसको मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस आ जाएगा। अगर इसको हमें मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस वैल्यू को हम मैक्सिमम चाहते हैं तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है ना? तो मैग्नीट्यूड पे आओगे तो -1 भी मैक्सिमम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको मैक्सिमम करना होगा। तो ई मैक्स के लिए, ई मैक्स तभी हो सकता है जब हमारे पास 2 पाई एन ए बी, ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1
प्लस माइनस 1 लिख देंगे, मॉड के साथ लिख देंगे, जिससे हमें आइडिया रहे कि मॉड के साथ हम प्लस माइनस 1 लिख रहे हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमको प्लस माइनस 1 कुछ भी होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोला है ना इसने, इस वजह से तो 1 होनी चाहिए। अब ये जो बाहर निकलेगा 1 ही निकलेगा, तो ये तभी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन ये आ गई हमारे पास, इस साइन यहाँ पे दिखेगा, रिंग लाइट तो नहीं है, यहाँ पे कंडीशन आ गई साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये बराबर हमारे पास आना चाहिए। ये जब n 1 के बराबर करोगे तो ये कंडीशन बन जाती है हमारे पास, क्या आती है 2n-1 पाई बाई 2। मतलब कई टर्म चाहिए ना हमको, n बराबर कई लिखा है, अगर एक होता तो एक रख देते, दो होता तो दो, जितने भी चाहिए। एक जनरल फॉर्म ये होता है साइन की, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये जनरल फॉर्म है इसका। तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे साइन भी आता है, क्या आता है, साइन आता है। तो ये पहले 1 के बराबर कर दो, जिससे हमें आइडिया रहे कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करना है, साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी और यहाँ पर क्या आएगा स्मॉल टी, ये हमारा जनरल टर्म बन जाता है साइन, और यहाँ पे क्या आता है 2n-1, ठीक है 2n-1 और डिवाइड पाई बाई 2, ये याद रखना 2n-1 पाई बाई 2। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो, क्योंकि एक ग्राफ बनता है, यहाँ पे दिखा ना ग्राफ के लिए, यहाँ देखो साइन का जब ग्राफ बनता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, पाई बाई 2। फिर अगर मैग्नीट्यूड लेना तो ये भी होता है 3 पाई बाई 2, फिर इसको भी लेना तो क्या आता है 5 पाई बाई 2, फिर इसको लेना होता है तो 7 पाई बाई 2, है ना। अगर हमें, क्योंकि क्या बोला मैग्नीट्यूड, ये माइनस वाली भी मैक्सिमम मानी जाएगी, इस वजह से ये ग्राफ बनता है, तो ये जनरल टर्म बनता है। अब यहाँ से ये हटा दो, साइन साइन हटा दोगे तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n-1 और पाई बाई 2। ये पाई से ये पाई काट दो, इस वाले को इधर पहुँचा दो और टी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, स्मॉल टी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या करना है, स्मॉल टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, नीचे आ जाएगा 2n-1, ठीक है 2n-1, और ये हालत ही हमारा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक ये है, एक ये है, मिलके 4 आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा ये आना चाहिए था। अब इस पेपर में कहीं पर भी ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया ऑप्शन में, है ना। तो देखो, अगर ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप कुछ भी लगाएंगे तो सबको नंबर बराबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन जनरल आपको क्या करना होता है, फार्मूला हमारे पास कंडीशन ये निकली है, ये ऑप्शन में है नहीं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, गलत होगा तो सबको नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो इससे मिलता जुलता हम कहानी बना देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं। मैं लगाने के लिए सलाह इस वजह से दे रहा हूँ, अगर ये चारों में से कोई नहीं मिल रहा है तो नीचे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो एक ऑप्शन यही है जिसमें 4 आ रहा है, बाकी कोई नहीं है, तो ऑप्शन हमको ये लगा देना चाहिए था उस टाइम पे, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये मत को कहना कि मैंने बता दिया कि सही है। इन चारों में से जब कुछ नहीं है तो हमको यही लगाना होगा, है ना। अगर कहीं पर यह ऑप्शन दिया होता तो ये हम लगा देते, ये ऑप्शन होता, क्योंकि यहाँ n बराबर 1 से स्टार्ट हुआ, अगर n बराबर 0 से स्टार्ट होता, अगर n बराबर 0 से स्टार्ट हुआ होता, क्योंकि कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर n बराबर 0 से स्टार्ट करता मैं 0 1 2 3, तो यहाँ प्लस आ जाता, t इज इक्वल टू 2n+1 बाई 4 और t, तब ये कंडीशन बन जाती। ये भी कंडीशन एक बन सकती है, जहाँ पर माइनस वहाँ प्लस हो जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि n बराबर 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन n बराबर 1 से स्टार्ट है, तो ये वाली कंडीशन आएगी, और इसमें कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था, ऑप्शन रॉन्ग थे, क्वेश्चन सही था। लेकिन हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता, फिर से रिपीट होता है कभी, तो ऑप्शन नंबर बी लगा के आ जाना, ठीक है, क्यों नीचे 4 आना चाहिए था। ठीक, गलत है, लेकिन क्या करोगे, जब पूछा ही नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अब आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा सपोर्ट दीजिए, जिससे चैनल की ग्रोथ हो। और ये कर लो, डेरिवेशन भी आ जाता है कभी कभी 4 नंबर में 5 नंबर में, तो आपका काम हो जाएगा। और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा मेरा ये लेक्चर और व्यवहार को तो पता नहीं, लेकिन लेक्चर तो पसंद आना ही चाहिए। ठीक, बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपको टेलीग्राम दिया गया है, उस पर आप अपना क्वेश्चन भेजिए उस पर, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, कहीं पर सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसको भी भेजिए, उसका हम सोल्यूशन कराएंगे आपको जितनी जल्दी हो सकेगा। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, उम्मीद करता हूँ करोगे आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।